जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत इतिहास के पार्ट 1 आधुनिक काल में भारत के इतिहास प्रश्न उत्तर को करेंगे। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। और ये जो सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है वो आपके एग्जाम के लिए एकदम वरदान सीरीज है, ठीक है। चूंकि इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप अभी से ही मेहनत करके चलोगे तो आपको फाइनल एग्जाम में एकदम वो बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और इसके उत्तर देंगे। प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? विकल्प दे रखा है 1891, 1925, 1921, 1928। बताइए पहले का उत्तर क्या सही होगा? पहले का उत्तर कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। पहले का उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल सही बच्चा, पहले का उत्तर का सही है, 1891 ईस्वी सही है। दूसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? विकल्प दे रखा है अमेरिका, स्कॉटलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे का उत्तर क्या सही होगा? दूसरे का उत्तर खा सही होगा, स्कॉटलैंड। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। तीसरा प्रश्न दे रखा है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने का जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स मिल, जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल। तीसरे का उत्तर बताइए। तीसरे का उत्तर घा सही है, जेम्स रेनेल एकदम सही उत्तर है। चौथा प्रश्न दे रखा है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? खुशनवीस, शिल्पकार, अभिलेखागार, चित्रकार। चौथे का बताइए बच्चा, चौथे का उत्तर क्या सही होगा? बिल्कुल सही बच्चा, चौथे का उत्तर खुशनवीस सही है। चौथे का उत्तर एकदम सही होगा, खुशनवीस। पांचवा प्रश्न दे रखा है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स रेनेल, लॉर्ड माउंटबेटन, एलनबरो। पांचवे का उत्तर बताइए। पांचवे का उत्तर सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। छठा प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? जल्दी से बताएंगे। छठे का उत्तर क्या होगा? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। बिल्कुल सही, छठे का उत्तर का सही है, यहाँ पे कोलकाता। सातवां प्रश्न दे रखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1951, 1961, 1943, 1971। सातवें का उत्तर क्या हो जाएगा? सातवें का उत्तर का सही होगा, 1951। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, है ना। स्वतंत्रता कब हुआ? 15 अगस्त 1947 और प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951। आपको पता होगी जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है और अभी 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। आठवां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, जनरल। आठवें का बताएंगे। आठवें का सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। नौवां प्रश्न दे रखा है, विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पे डाटा याद रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रखा है। अभी तो पहले नंबर पे भारत आ गया, लेकिन ये 2011 की जनगणना की बात कर रहा है। तो उस समय यहाँ पे था चीन, तो चीन हो जाएगा जी, है ना। अगला दे रखा है बच्चा, यहाँ पे विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे भारत होगा। हालांकि अभी भारत पहले स्थान पे आ गया है और दूसरे स्थान पे चीन है। सही और गलत का चिन्ह लगाइए।
लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? नहीं जी, इसकी निश्चित तिथि को हम नहीं बता सकते कि कब लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया था। इसकी डेट हम एग्जैक्ट डेट थोड़ी बता सकते हैं, नहीं होगा। तो ये गलत दे रखा है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे? 12वां एकदम सही है, प्रशासन के लिए ही करवाते थे। सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है? 13वां बताएंगे। तो 13वां उत्तर बिल्कुल गलत है। सरकारी दस्तावेजों से हम आम लोगों के बीच का नहीं जान सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था? 14 बिल्कुल गलत है, अंधकार का दौर नहीं था। उस समय भी काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है? 15वें का गलत है। समय को सदैव साल या महीनों की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता है? 16वां बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है। 17वां दे रखा है, ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है? 7वां ये भी सही है, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग स्थापना हुई थी, कंपनी बना, ऐसे हुआ ना, तो इसकी एक निश्चित डेट नहीं है। 18वां है, आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की गई है? तो ये भी बिल्कुल सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत एक विशाल विस्तार वाला देश है, तो यहाँ पे भरेंगे भौगोलिक। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। 20वां दे रखा है, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो याद रखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग किलोमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3200। कितना है? 3200, यानी ऐसे नापो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो 3200, और इधर से नापोगे तो 2900 आएगा। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार लगभग कितना है? तो 2900। यहाँ पे 2900 किलोमीटर भराएगा और ऊपर में भरेंगे 3200 किलोमीटर। और यहाँ पे क्षेत्रफल में बात की जाए तो अभी मैंने बताया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ऊपर में भौगोलिक होगा। भारत के पहले गवर्नर थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक रटने वाला विषय है। कैसा विषय है? रटने वाला विषय है। 25वां यहाँ दे रखा है बच्चा, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभाजित किया जाता है? तो इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व होता है ना, तिथि याद रखेंगे। अगला यहाँ 27वां दे रखा है, सरकारी दस्तावेज में रखा जाता है, तो यहाँ पे भरेंगे अभिलेखागार। क्या भरेंगे? अभिलेखागार भर देंगे। और यहाँ अंतिम दे रखा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, याद रखेंगे। तो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शंस और फिल इन द ब्लैंक्स को किए। इसके आगे की वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए बच्चा, और अब आप थोड़ा सा मस्ती को कम कीजिए और अपनी चीज़ों को रिवीजन कीजिए। थैंक यू।